नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जहां से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और इन सारे संगठनों को हम मैप से कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको इन सारे संगठनों को हम ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इन संगठनों से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आपका देखोगे कि विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कौन से हैं, कहाँ पर है, इनकी मुख्यालय कौन सा है और इनसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो आप हमारे ज्ञानू सर जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका जो संगठन है ये देखिए बेटा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये आपका आता है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की बेटा स्थापना कब हुई? स्थापना हुई आपको 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई। इसका बेटा मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क के मैनहट्ट द्वीप। तो मैनहट्ट द्वीप या न्यूयॉर्क के मैनहट्ट द्वीप में क्या है? आपका संयुक्त राष्ट्र का क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने हैं? 193 193 देश हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका 190वां देश कौन था? तो स्विट्जरलैंड था। तो संयुक्त राष्ट्र का 190 नंबर का देश स्विट्जरलैंड, 191 नंबर का देश पूर्वी तिमोर लेस्ट, 192 नंबर का मोनिनग्रीटो और 193 नंबर का देश था तुम्हारा दक्षिणी सूडान। तो ये सारे जो देश हैं ये तुम्हारे संयुक्त राष्ट्र के थे। संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है, यहाँ से क्वेश्चन कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाषाएं जो संयुक्त राज्य की हैं वो क्या है बेटा? ये आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इनको आपको याद कर लीजिएगा कि अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश, ये सारी भाषाएं क्या हैं? आधिकारिक हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम और देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में क्वेश्चन कहता है कि प्रमुख अंग कितने हैं? तो प्रमुख अंग कितने हैं बेटा? 6 प्रमुख अंग हैं इसके। पहला है महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, यह है द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो आपका 5वां है वो है सचिवालय। और जो 6ठा नंबर का है वो है न्याय परिषद। तो ये आपके कितने प्रमुख अंग हैं? 6 तो प्रमुख अंग है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि इसमें जो प्रमुख देश हैं, एक होते हैं आपके स्थायी देश। स्थायी देशों की संख्या है 5 और एक होते हैं अस्थायी देश। तो जो अस्थायी देश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल क्या होगा? 2 वर्ष का होगा। और इसमें जो है अस्थायी देशों की जो संख्या है वो 10 है। तो अस्थायी देशों की संख्या क्या है? 10। और कई बार भारत भी इसका सदस्य बन चुका है। इसमें स्थायी देशों में यदि आप देखोगे तो पहला देश आपका जो आ जाता है वो आ जाता है यूएसए। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका चीन। और तीसरा आ जाता है आपका रूस। और चौथा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका ब्रिटेन। और 5वां जो आ जाता है वो आ जाता है आपका फ्रांस। तो आपके कितने देश हो गए? 5। और ये 5 जो देश हैं इनको आपको स्थायी देश कहा जाता है और इन्हीं देशों को वीटो पावर भी प्राप्त है। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र के क्वेश्चन थे और वीटो पावर इन 5 देशों को आपको क्या है? प्राप्त है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर। यह है आपका दूसरा संगठन जिसे तुम कहोगे सार्क। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सार्क का पहले कहेगा फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 की हुई। सार्क का मुख्यालय बेटा कहाँ है? काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ है? ये नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और एक नेपाल से क्वेश्चन और कहता है, कहेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ शिव का मंदिर है। तो पशुपति शिव का नाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में। दूसरा ये है आपका
ये हो गए। अब इनमें हम देखेंगे कि इनके जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। सबसे नीचे आप जाओगे तो ये देश मिलेगा आपको मालदीव, तो पहले सबसे नीचे जाना मालदीव, उसके ऊपर आओगे हल्का सा मिलेगा आपका श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर आओगे वो मिलेगा भारत। तो 3 देश नीचे से हो गए, मालदीव, श्रीलंका, भारत। और भारत के बगल में पाकिस्तान, हमारे चाचा जान कौन, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बगल में चाची जान कौन, अफ़गानिस्तान। तो 5 हो गए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। और साइड में ये निकला है हमारा 6ठा नंबर का नेपाल, और ये साइड में निकला है 7वां नंबर का भूटान, और ये 8वां नंबर में हमारा निकला है बांग्लादेश। तो ये 8 देश हो गए। तो सबसे नीचे मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 8 देश आपके किसमें हैं, सार्क में हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देख सकते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक आप देख, ये देश है तुम्हारा बेटा बिम्स्टेक, मतलब बिम्स्टेक जो का जो संगठन है ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो बिम्स्टेक का कभी भी फुल फॉर्म नहीं आया क्योंकि ये इतना बड़ा फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक में देशों की संख्या यदि आप देखोगे तो आपका जो देशों की संख्या आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसमें आप याद कैसे करोगे, देखो भारत है और भारत के बगल में क्या है, भारत के बगल में जाओगे नेपाल, नेपाल के बगल में भूटान और भूटान के नीचे बांग्लादेश, ये हो गया। और भारत के सबसे नीचे क्या है, श्रीलंका, और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये आपके क्या है, बिम्स्टेक के देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई, ये बेटा आपकी इसकी जो स्थापना हुई वो 6 जून 1997 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश। तो बिम्स्टेक का भी मुख्यालय कहाँ है, आपका ढाका, ढाका में है। और जी ढाका कहाँ है बेटा, अब हम देखेंगे जो आपके आसियान है, आसियान में कितने देश आते हैं। तो आसियान का जो बेटा फुल फॉर्म है वो देख सकते हैं आप क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये आपका फुल फॉर्म है इसका। दूसरा हम आपको बता सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, तो आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है, तो आपका बेटा जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। देखो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। तो 8 अगस्त 1967 को हुई। कितने देश हैं इसमें, 10 देश हैं। आसियान में कितने देश, 10 देश। पहला देश तुम्हारा है बेटा म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, तीसरा है लाओस, और है लाओस, इसके बाद है कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, और इसके बाद है मलेशिया, मलेशिया, इसके बाद है सिंगापुर, और इसके बाद है सिंगापुर से तुम्हारा बगल में टूटा ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो आपके आसियान में कितने देश, 10 देश। पहला देश म्यांमार, आप इस तरह से याद कर सकते हो, म्यांमार, थाईलैंड, फिर है तुम्हारा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये आपके देश किसके हो गए, आसियान के। आसियान का आप देख सकते हो मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में। दूसरा आप देख सकते हो नीचे जो आपका संगठन है जिसको कहते हो एससीओ, एससीओ। तो एससीओ का है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये हुई 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग, चाइना में है। तो इसका मुख्यालय क्या है, बीजिंग, चाइना में है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को, पाकिस्तान दोनों इसके सदस्यों को दर्जा मिला। तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को क्या मिला था, इसका दर्जा मिला था। इसमें सदस्य देश देखो तुम्हारा चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है, भारत है, और भारत के साथ साथ क्या है, ईरान है। तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ईरान, इतने देश हैं तुम्हारे एससीओ में। आगे हम बढ़ते हैं, नया संगठन है आपका जिसको नाम है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है आपका, ये आप देख सकते हैं वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में जो ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करने का चर्चा की, जिसमें 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने
रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया। तो इस ग्रुप में 2000 वर्ष में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र जोड़ा गया। तो ब्रिक्स में 2010 में कौन सा राष्ट्र जोड़ा गया था? दक्षिण अफ्रीका। आप यहाँ पे इनके देश देख सकते हैं ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। तो ये आपके देश हो गए। ये आप याद रखना, ब्रिक्स से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो पहला देश तुम्हारा क्या हो गया? ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा तुम्हारा क्या हो गया? साउथ अमेरिका। इनके नाम पर ही क्या है, सबका नाम है। बी से क्या हो गया? ब्रिक्स। बी से हो गया तुम्हारा ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका संगठन है बेटा जिसका नाम है नाटो। नाटो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1949 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्राज़ील में है। इसके सदस्य देश क्या हैं? संख्या कितनी है? 30। तो नाटो में सदस्य देशों की संख्या बेटा कितनी है? 30। और 2019 में मैसेडोनिया जो देश है वो नाटो का 30वां सदस्य देश बना। तो 2030 में 30वां नाटो सदस्य देश कौन सा है? तो आपका मैसेडोनिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और टोटल कितने नाटो में देश हैं? तो 30। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका देख सकते हैं ओपेक। ओपेक संगठन। तो ओपेक संगठन जो है ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ओपेक का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। मतलब वो कंट्री जो क्या करती है? तेल निर्यात करती हैं, उन समूहों को कहा जाता है ओपेक। इसकी स्थापना हुई बेटा 1960। और कहाँ पर हुई? बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। और वियना किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना बेटा किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इससे क्वेश्चन कहेगा इराक में अब जो ये देश हैं, इन देशों के संगठन या कितने देश हैं? तो इसमें जितने देश तेल निर्यात करते हैं, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो। तो ये जितने भी देश हैं ये सब क्या है? ओपेक के सदस्य देश हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। ओपेक के ईरान, इराक, कुवैत ये सारे आपके क्या सदस्य देश हैं। दूसरा हम देखते हैं एडीबी। एडीबी का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 1966 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 68। तो 68 इसके क्या है बेटा? सदस्य देश हैं। ये आप देख सकते हैं। एडीबी में क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय वो स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा आपसे बनता है कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बार बार इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब के जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO शॉर्ट में कहते हो, और इसे WHO कहते हो। शॉर्ट नाम WTO, इसका नाम WHO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और WMO। यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आता है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप यहाँ से देखोगे अब कि कहेगा विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड। और विश्व सीमा शुल्क संगठन, तो ये है ब्रुसेल्स। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। दूसरा कहेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ बेटा? लंदन। तो ये आपका कहाँ है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, विश्व सीमा संगठन ब्रुसेल्स, और विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड। आगे देखिए आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है
WHO जिसको अभी हम ऊपर बताए थे, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। और दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, यहाँ से क्वेश्चन कहेगा तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। और इसका भी मुख्यालय आपको हम ऊपर पढ़ा ही चुके हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये दोनों आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे हेडक्वार्टर इनके इनके कहाँ पर है। अब देखोगे वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? तो सबको पता है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF इसका शॉर्ट नेम है, IM और F। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? तो वाशिंगटन डीसी है। दूसरा देखो, आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए कि वियना में किसका किसका संगठन है। वियना अंतर्राष्ट्रीय में कहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री या ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वियना में है। दूसरा कहेगा UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। तो ये सबके मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो UNIDO, तो सबका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। आगे बढ़ते हुए सब आप देख सकते हैं नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा का है फुल फॉर्म। स्थापना हुई 1958 में। मुख्यालय है बेटा वाशिंगटन डीसी। तो ये आपका मुख्यालय नासा का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1945। मुख्यालय इसका कहाँ है बेटा? पेरिस या फ्रांस। तो मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस या फ्रांस में है। दूसरा है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ बेटा? गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। इसमें आप देख सकते हैं कहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? कॉलन ग्रेन और कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो दूसरा आपका है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका मुख्यालय है। तो आपका चिल्ड्रन फंड की स्थापना 1946, और जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहा जाता है, WEF, इसका मुख्यालय कहाँ? आपका स्विट्जरलैंड। और कब स्थापना? 1971। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देख सकते हैं ICC या इसे कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, या इसी को कहा जाता है UAE। समझ में आया? और ये आपका हो गया आपकी, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 1909 में हुई थी आपकी इसकी स्थापना। फीफा की आप देख सकते हैं। फीफा आपको फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में हुई। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, तो इसका मुख्यालय आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में फीफा का। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। टाइम थोड़ा कम है इसलिए वीडियो हम जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। नीति आयोग का स्थापना आपका कब हुआ? देख सकते हैं नीति आयोग जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली आपका मुख्यालय है। मुख्यालय था। अध्यक्ष क्या है? प्रधानमंत्री जी थे। बाकी आपके देखो ये आपके जो जिसके भी आपके उपाध्यक्ष हैं ये सब क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। तो ये चेंज हो चुके हैं क्योंकि बहुत पहले हमने ये बनवाया था PDF और हमें टाइम मिल नहीं पाया, ऑफलाइन में बहुत क्लासें हो जाती हैं इस कारण। नासा का अभी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं।
आपका 1958 में स्थापना हुई। स्थापना कहाँ, मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी। DRDO भारत वाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली। और इसरो आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1969 और इसका मुख्यालय कहाँ, बंगलौर कर्नाटक। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो, DRDO और नासा एक साथ आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपका है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना कब हुई, 1928, मुख्यालय कहाँ है, दुबई। और अध्यक्ष क्या चुके हैं, अभी तो वर्तमान में ये जयशाह बने हैं, इसके सचिव क्या है, जयशाह हैं, लेकिन ये आपके आगे देखिए BCCI हो गया। अब आप देख सकते हैं सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजिंग बोर्ड, तो सेबी का स्थापना कब हुई, 1992, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थापना और इनका मुख्यालय पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है स्थापना कब हुई और मुख्यालय। अध्यक्ष क्या होते हैं, अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, ये करंट अफेयर्स में आप पढ़ सकते हैं। अब है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990 में, मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। आगे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संगठन जो है ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 2009 को हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है बेटा, नई दिल्ली में है। तो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। दूसरा आप देख सकते हैं LIC में आप देख सकते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1956 में, मुख्यालय कहाँ, मुंबई। देखो अध्यक्ष बेटा, CEO आपके अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, तो अध्यक्ष आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें, अध्यक्ष के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। दूसरा नाबार्ड आपकी स्थापना कब हुई, इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड संस्था है जो रूरल प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या करती है, ये आपको देखती है या बैंक के लोन प्रोवाइड कराती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें दूसरा आप देखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ बेटा, मुंबई में है। तो स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपके थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज ये हमने सारे आपको बताने का प्रयास किए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका क्योंकि हमने विश्व के सारे मुख्यालय कवर किए हैं। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानू सर GS GYANU ज्ञानू सर GS को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री टेलीग्राम में PDF मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री है सब। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक